जय हिंद साथियों, मैं रवि कुमार। आप देख रहे हैं द सोशल डाइस। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रशांत पांडे जी। इनसे बात करेंगे और समझेंगे जो गृह मंत्रालय के द्वारा कई राज्यों के लिए जो आदेश जारी किया गया है उसको लेकर प्रशांत कुमार पांडे जी क्या सोच रहे हैं। गृह मंत्रालय द्वारा कई राज्यों के लिए एक आदेश पारित होता है जो कि काफी जो लोग हैं उसको लेकर कंफ्यूजन में है। उस आदेश का मतलब क्या है, आप उसको समझाने की कोशिश करिए हमारे दर्शकों को। देखिए, बात यह है कि स्थिति तनावपूर्ण है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये किसी से छिपा नहीं, जग जाहिर है। लगातार जो है कि पाकिस्तान और भारत दोनों ये सूचित कर रहे हैं कि हमने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, हमने ट्रेड बंद कर दिया है। तो ये जो भी दुनिया के देश हैं वो चिंतित हैं, वो अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि आप युद्ध मत करिए। कुछ इतने अच्छे राय देने वाले हैं जो ये बता रहे हैं कि युद्ध हुआ तो हम किसके साथ रहेंगे। कुछ ऐसे देश हैं जो मना कर रहे हैं कि आप युद्ध मत कीजिए। कुछ इतने अच्छे हैं जो सीधे सीधे कह रहे हैं कि भैया हम तो सैन्य सपोर्ट भेज देंगे, हम अपनी सेना भेज देंगे। तो इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए और जिस तरीके से पाकिस्तान से आप लगातार खबरें सुन रहे हैं कि पाकिस्तान सीमावर्ती अपने सभी गांवों को खाली कराने का आदेश दे रहा है कि सीमावर्ती राज्यों में जो लोग हैं, गाँव में जो लोग हैं वो जरा पीछे हट जाएं सीमा से। उसी सब चीज़ों को देखते हुए भारत ने भी आदेश जारी किया है कि भाई हम भी अपने लोगों को सतर्क कर दें, हमारे भी लोग कहीं ना कहीं सभी चीज़ों से जागरूक हो जाएं। और जागरूक कैसे होना है, क्या क्या उसमें करना है देश को। इन विषम अगर युद्ध हो जाता है, युद्ध जैसी कोई स्थिति पैदा होती है, अचानक जो हमला हो जाता है, तो उसलिए तत्काल निपटने के लिए हम क्या करें। और ये हमला अगर लंबे समय तक चलता रहा, जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं कि भाई पिछले 3 सालों से जो है कि रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में लगा हुआ है। हाँ, इजराइल 2023 से युद्ध लड़ रहा है। इतने लंबे लंबे समय तक जो युद्ध चल रहे हैं अब, और युद्ध की तकनीक और प्रवृत्ति दोनों बदल गई है। तकनीक भी बदल गई और प्रवृत्ति भी बदल गई है, युद्ध को लड़ने का तरीका भी बदल गया है। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेके गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों को यह आदेश जारी किया गया है कि आप लोगों को कुछ मूलभूत बातें, कुछ विशेष बातें समझाइए। 7 मई को देश के कई सारे राज्यों में पुलिस बल द्वारा और आपात स्थितियों से निपटने के लिए इस तरीके के जो विशेष बल तैयार किए जाते हैं उनके द्वारा लोगों को ये जागरूकता फैलाई जाएगी कि अगर अचानक से हवाई हमला होता है, अचानक से अगर दुश्मन देश की सेनाएं हमारे सीमा में इंटर करती हैं और जरा सी भी आशंका रहती है कि उनके टारगेट पे सिविलियंस होंगे, तो फिर सायरन बजाए जाएंगे। तो 7 मई को इस सायरन की आवाज़ आपको सुनाई जाएगी, आप उसको सुनिए और उस आवाज़ को याद रखिए कि अगर ऐसा सायरन सुनाई देता है मतलब हमारे देश पे हवाई हमला हो चुका है। तो उस हवाई हमले से बचने के लिए आप जो है कि कहीं ना कहीं शेल्टर लीजिए। उसके अलावा नागरिकों और छात्रों को ये बताया जाएगा कि किस तरीके से आप सुरक्षा के पहलुओं पर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये बताया जाएगा कि शत्रु के हमले की स्थिति में आप स्वयं को और अपने आसपास के लोगों को कैसे सुरक्षित करेंगे। आकस्मिक ब्लैकआउट अगर होता है, ब्लैकआउट का मतलब ये होता है कि पावर कट कर दिया जाएगा, पूरे के पूरे देश में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है सबकी सब बंद कर दी जाएगी, एक साथ देश में अंधेरा छा जाएगा। ऐसा कि आप जब भी ऊंचाई से देखेंगे तो जहाँ भी लाइटें वगैरह जलती रहेंगी, फाइटर जेट शूट से ये अंदाजा लगा लेंगे कि यहाँ कोई ना कोई सेटलमेंट है, कोई ना कोई छोटा बड़ा गांव है, छोटा बड़ा शहर है। लेकिन जब ब्लैकआउट कर दिया जाएगा, पावर सप्लाई कट कर दी जाएगी, तो अब लोगों के पास सोलर पैनल हैं और इन्वर्टर हैं, तो इसीलिए ब्लैकआउट आकस्मिक स्थिति में ब्लैकआउट के लिए भी लोगों को जागरूक किया जाएगा कि अगर इलेक्ट्रिसिटी कटती है, सायरन सुनाई देता है, तो कृपया आप भी अपना इन्वर्टर बंद करिए, नहीं तो एक घर की जलती हुई लाइट देख के पूरे शहर पे बॉम्बिंग हो सकती है। ब्लैकआउट का मतलब होता है लाइट काट दिया जाना और अंधेरा छा जाना उस पूरे पूरे के पूरे इलाके में जो संकटग्रस्त हो। तो पूरा देश ही संकटग्रस्त है, तो पूरे देश में ब्लैकआउट कराया जाएगा। इसके अलावा आवश्यक जो संयंत्र हैं, जैसे हमारे परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो गए, और जो हमारे यहाँ विश्व धरोहरें हैं, या हमारे राज्य के लिए जो इम्पोर्टेंट राम मंदिर हो गया, ताजमहल हो गया, इसके अलावा जितने भी क्रूशियल और हमारे सिक्योरिटी के लिए बहुत ही अहम चीज़ें हैं और हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं, उन सबको जो है कि कैमोफ्लाज किया जाएगा, उन सबको ढका जाएगा, उनको छिपाया जाएगा। तो इसमें नागरिक किस तरीके से अपनी सेवा दे सकते हैं, उसमें किस तरीके से काम आ सकते हैं। इसके अलावा युद्धग्रस्त स्थिति में जब बॉम्बिंग हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो वहां से आपका एग्जिट प्लान क्या होगा, नागरिक खुद को और अपने एक आसपास के लोगों को किस तरीके से सुरक्षित रखते हुए कहाँ जाएंगे, कहाँ शेल्टर लेंगे, उनके आसपास किस तरीके के जो है कि बचाव और उपाय के लिए
कैंप लगाए जाएंगे, कहाँ सेना उनको मदद के लिए खड़ी मिलेगी। इन सारी चीजों पे 7 मई को देश के कई सारे राज्यों में लोगों को उससे अवगत कराया जाएगा, उन विषम परिस्थितियों से। अच्छा, जो वर्तमान में जो परिस्थिति बन रही है जी, क्या लग रहा है, युद्ध होगा? देखिए, जो वर्तमान परिस्थिति बन रही है उसको देखते हुए तो यही लग रहा है कि युद्ध होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान अपने नागरिकों को सतर्क कर रहा है, और अब भारत भी ये आदेश जारी कर चुका गया है भारत सरकार द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा, कि आप 7 मई से लोगों को आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार कीजिए, मॉक ड्रिल कीजिए, लोगों को बताइए कि आप आपातकालीन परिस्थितियों से कैसे निपटेंगे। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए, और सरकार द्वारा भी कहा जा रहा है कि अगर युद्ध शॉर्ट टर्म चला, कम समय तक युद्ध हुआ, तो आप नागरिक उसमें किस तरीके से रिएक्ट करें। अगर लॉन्ग टर्म युद्ध चला तब क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, नागरिकों को किस तरीके से रिएक्ट करना है। तो जब इतनी डिटेल जानकारी, हालांकि ऐसा आज तक कभी देश में हुआ नहीं है, आज से पहले देश में कभी भी इस तरीके की परिस्थितियां नहीं पनपी हैं कि जहां बिना युद्ध शुरू हुए लोगों के बीच जन जागरूकता फैला जाना शुरू कर दिया जाए। मेरे समझ से ये पहली बार है जब सरकार इतना सतर्क होके, इतना एक्टिव होके पहले ही लोगों को जागरूक कर रही है। तो परिस्थितियां जैसी बन रही हैं उसको देख के लग रहा है कि युद्ध होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे प्रशांत पांडे जी, जो कि हमारे सवाल के, आपके सवालों के बेबाकी से अब उन्होंने जवाब दिया है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए नमस्कार।